एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि देश में इस वक्त में जो बहस छिड़ी हुई है महिला विधेयक को लेकर, और नाम रखा गया है नारी शक्ति बंधन विधेयक, और लोकसभा से वह पास जरूर हो गए हैं। तो इस बीच में जब बात राज्यसभा में चर्चा छिड़ी और नाम के लिए जो बातें सामने आई वो बड़े अपने आप में निराली जरूर है। तो लगी बात इस बात के भी कि क्या कहने हैं कि सरकार ने 9.5 साल के बाद जब चुनाव के अंतिम वर्ष हो तो महिलाएं कैसे याद आई, और इस बात के भी चर्चे जरूर चले हैं कि जो नीयत और नीति वो दोनों खोट कैसे है। जी हाँ, जो महिला विधेयक की बात की जा रही है उसकी नीयत और नीति दोनों में खोट कैसे है, आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस बात का कयास लगाया जाए कि जो सरकार है वो जो है स्पेशल सत्र लाने वाली है, और जब विशेष सत्र की बात चली और जब एजेंडा तय नहीं हुआ तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। और सोनिया गांधी की चिट्ठी जब सरकार के पास पहुंची और अंदर खाने से जो दिखाने का प्रयास हुआ, वन इलेक्शन वन नेशन, ये सारी कवायदे की गई, लेकिन जब आया तो महिला आरक्षण बिल को लेकर, और इसी को छिपाने की आवश्यकता वर्तमान की सरकार को क्यों थी, ये बड़ा समझ से परे है। राजनीति पर नजर रखने वाले को भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि सरकार जब महिला बिल लाने की चर्चा करने वाली थी तो इसको गुप्त रहने का यानी सीक्रेट रखने की आवश्यकता क्या थी, सरकार सस्पेंस क्यों बनाना चाहती थी। ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर बना हुआ है। और जब बात जिस खास बातों के लिए आज चर्चा होने वाली है, क्या इस नारी शक्ति वंदन विधेयक जो लोकसभा से पारित हुआ उसकी नीति में और उसकी नीयत में खोट है। इन बातों पर चर्चा करने से पहले यह जान लीजिए कि वर्तमान सरकार जिस अंदाज के साथ अपनी तमाम पुराने मांगों को जिस तरह से पूरा करने में विफल साबित हुई, जो वो कहकर आए थे, जो चुनाव में जिस चीज का वादे किए गए थे, और उस तमाम चीजों के बीच जब ये बात कही जा रही है वो बड़ा अजीब है। तो याद करने की जरूरत है, जब काला धन आएगा तो इतने स्कूल बन जाएंगे, इतने सड़क बन जाएंगे, और इतने वर्षों तक टैक्स नहीं देना होगा। ये सब कुछ तो सरकार के तरफ से जरूर कहे गए थे। और याद कीजिए, चाहे बुलेट ट्रेन लाने की बात हुई, या फिर 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, या 100 स्मार्ट सिटी की बात किया जाए, और तमाम उन चीजों पर बात जब छिड़ी है तो छिड़ते चली गई, और सरकार को इसी बात की नीयत पर लोगों को शक होता है, और खासकर विपक्ष के लोगों को इसका शक और गहरा होता हुआ दिखता है। क्योंकि विपक्षियों की बातों पर यकीन करें तो यह बात कही जा रही है कि जो सरकार कहती है और जो करना चाहती है दोनों में अंतर जरूर है, यानी कथनी और करनी में बड़ा अंतर जरूर है। और पिछली तमाम बातों को सरकार याद तो बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो ऐसी बातें हैं जिस बात का चर्चा अब शायद सरकार करना नहीं चाहती। बात शौचालय की हो तो बड़े दमखम से शौचालय के प्रचार और प्रसार किए गए थे, और जिस तरह से सफाई का अभियान छेड़ा गया था, और जब प्रधानमंत्री के हाथ में पूरे सफाई का तंत्र सामने आ जाए और पूरे सांसद और मंत्री एक साथ कहीं पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए तो उसको क्या कहेंगे। और उसके बाद सफाई का शेष तो जरूर लगा दिया गया, तो शौचालय पर भी चर्चे नहीं हो रहे हैं। और तो और जिस चर्चे के बारे में बड़ा चर्चा हो रहा था वो है नोटबंदी को लेकर। तो क्या जिस तरह से नोटबंदी और तालाबंदी, ये दोनों बंदी जब सरकार ने अचानक रात्रि 8 बजे घोषणा कर दी, क्या उसी तरह रातों रात इस तरह के फैसले हो गई कि महिला के लिए आरक्षण बिल लाया जाए? क्योंकि सत्र तो अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हो गए, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति वर्तमान सरकार के सामने खड़ी हो गई कि उनको
महिला आरक्षण बिल के बारे में चर्चा करना पड़ा। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं और विपक्ष की इस आरोपों में दम जरूर लगता है। तो सरकार पिछली बातों को याद रखना नहीं चाहता और विपक्ष है जो ये बात याद दिलाते रहती है। तो सरकार के बारे में बात करता हूं और इस विधेयक के बारे में, नारी शक्ति बंधन विधेयक। जी हाँ, जिस तरह से यह कहा गया कि पहले परिसीमन और जनगणना होगा, तो सरकार जब 9.5 साल सत्ता में बैठी थी तो जनगणना क्यों नहीं कराई गई? और तो और बिना परिसीमन किए ही महिला आरक्षण बिल को लाने की आवश्यकता क्या हुई? इसी बात पर विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है और प्रहार का बात इसलिए भी है। और नियत की बात कीजिए, ये तो नीति थी। बिना सोचे समझे जिस तरह से नोटबंदी लाया गया और जिस तरह से लोग बैंकों के सामने खड़े नजर आए और कई लोगों की मौत खड़े लाइन में होते हुए नजर आई, तो इसे क्या कहेंगे? और एक अचानक जब 200 का नोट और 500 का नोट का आकार भी बदल गया तो एटीएम में भीड़ बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर, एटीएम के अंदर भरने वाले कैसेट जो होते हैं उसके खांचे पहले से तैयार नहीं थे और इस सबको छापने में जो वक्त लगा और मनमोहन सिंह जी ने जिस बात को कहे थे वो तो सच साबित होता हुआ दिखा कि इस फैसले से सरकार का जो बजट घाटा है वो बढ़ेगा, यानी 2% में गिरावट आएगी और वो होता हुआ दिखा। और तमाम प्रयासों के बावजूद भी सरकार यह न बताई कि नोटबंदी से फायदे क्या हुए, ना नोटबंदी से आपके काला धन रुका और ना ही क्या है। अगर काला धन रुकता तो इनकम टैक्स जो छापे मार रहे हैं, ईडी जो छापे मार के जो करोड़ों करोड़ रुपया जो पकड़ रहे हैं वो कहां से आए? क्योंकि नोटबंदी के हिसाब से तो सारा काला धन समाप्त हो जाना चाहिए। फिर जो आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो छापे मार रही है और जो बंडल के बंडल और मशीन लगा के जो नोटों की गिनती की जा रही है वो कहां से आया? सरकार इसको कहने से जरूर बचते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, फेहरिस्त बड़ी लंबी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि जब सरकार को पता था कि बिना परिसीमन का और तो और जब बिना जनगणना का आप महिला को आरक्षण कैसे दे सकते हैं, तो आनन फाने में ये फैसले क्यों है? तो क्या 2024 के अंदर में जो अंदर की हड़बड़ाहट वर्तमान सरकार को सता रही है, क्या उसी की वानगी थी? उसको पाटने की कोशिश मात्र थी? ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ जो बात नीति की हो रही थी, तो उस नीति में एक बात और छूट गई कि ओबीसी के आरक्षण, अल्पसंख्यकों के आरक्षण के बारे में सरकार किस कोई बात करने के लिए तैयार नहीं बैठी हुई है कि जो महिलाएं हैं उसमें आरक्षण होगा कि नहीं। और विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा करते हुए नजर आई। तमाम पार्टियों का एक ही तरह से, एक सुर से एक बात कही जा रही थी कि सरकार इसमें आरक्षण तय करे। तो क्या सिर्फ एसी और एसटी जो सीटें रिजर्व है उसी से महिलाओं को इस बार में टिकट देने की व्यवस्था की जाएगी, यानी ऐसे लोगों को रिजर्व करके संसद भेजने का एक प्रयास मात्र होगा? इसको लेकर भी संशय बनी हुई है कि जब तक जनगणना नहीं हो और जब तक परिसीमन पूरी तरह नहीं हो तो पता नहीं कि कौन से सीटें महिला के लिए आरक्षित होगी और किस तरह से सरकार ये बात कहती है कि संसद में जब प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो महिला शक्तिकरण बढ़ेगा, महिला शक्ति बढ़ेगी। और 15 साल का जो म्यार है, तो क्या 15 साल के पार्लियामेंट में और राज्यसभा में दे देने से और विधानसभा में भी दे देने से क्या महिला शक्तिकरण बड़ा मजबूत हो जाएगा? इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर शक और सुबह का गुंजाइश बढ़ते चले जा रही है। सरकार को एक बड़ा आकार लेनी चाहिए। मैंने कहा ना कि सरकार अचानक कुछ फैसले कर लेती है और उसका कमी साफ नजर आता है। सरकार सही से होमवर्क नहीं करती है। मैं इसलिए भी कहता हूं कि जिस तरह से तालाबंदी की गई और जब हजारों हजार के लोग एक जगह फंसे रह गए और सरकार इसको निकाले भी नहीं, जब कोई फैसले कर ली तो इसे क्या कहेंगे? और इसी तरह जब नोटबंदी के फैसले अचानक हो गए तो अफरा तफरी तो जरूर मच गए। और तो और इस मामले में बड़ा दिलचस्प नजारे उस वक्त में नजर आए कि बड़े उद्योगपति तो कहीं लाइन में लगते हुए नजर नहीं आए,
और छोटे मोटे जिसके पास 10,000, 20,000 और 50,000 के बीच जिसके पास रुपए थे, वो ज्यादा परेशान नजर आए। और याद कीजिए, जब जनधन खाता पे पैसे ट्रांसफर होने की बात चली थी, तो प्रधानमंत्री ने बड़ा दिलचस्प बातें कही थी। अपने संबोधन में कहा कि यदि कोई आपके जनधन खाता में पैसा जमा करने के लिए कहे तो कहना कि मैं मोदी जी को चिट्ठी लिखता हूं। और इस तरह से देश का एक मजाक जरूर बनाया गया और बड़े पैमाने पे जनधन खाता में भी रुपया का ट्रांसफर किए गए और जो है रुपये बदले गए। लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। इसको जांच करेगा तो कौन? ये तमाम चीजों के बीच जब महिला आरक्षण बिल आए तो इसको लेकर भी जो शंकाएं व्यक्त कर रही है, जो विपक्ष पार्टी ने जो लगातार आरोप लगाए सरकार को, वो बड़ा दिलचस्प है और वो समझने की जरूरत है। तो सरकार की नीयत और नीति दोनों खोट है। यदि सरकार देने की नीयत पर आती तो 2024 में संभव था कि महिला का आरक्षण बिल मौजूद होता और इसका क्रियान्वयन संभव होता, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो सवाल फिर वही खड़ा है। और बात किया जाए तो संघ की, और संघ में भी ये मामले अब बड़े जोर से उठा पटक के बीच गुजर रही है कि संघ में कब उसके जो प्रमुख हों, कब महिला बनेगी और महिलाओं को वहां पर क्यों नहीं जगह दी जाती है। इसको लेकर संघ का अपना एक वक्तव्य है और उनका एक वक्तव्य बड़ा दिलचस्प है कि उनका एक विंग है जो काम करती है, लेकिन प्रमुख पदों पर महिलाओं का जो है मनोनयन नहीं होता। इसको लेकर भी अभी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा गर्म है। और जब सोशल मीडिया को ट्रोल की नीति को देखें और वहां पे सोशल साइट को जानने की कोशिश करें तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। कुछ लोग तो ये भी ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान के लिए, उसकी सशक्तिकरण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा हूं, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर किसी महिला को वहां पर नवाजेंगे, किस कुर्सी को सौंपेंगे? इस बात का राजनीतिक गलियारों पर चर्चा गर्म है और सोशल मीडिया के लोग ट्रोल करने वाले इस बात को ट्रोल करते हैं। और जेपी नड्डा जो इस वक्त में राज्यसभा में बोलते हुए नजर आए, तो इस बात को लोग भी सोशल मीडिया में जो ट्रोल आए हैं वो बड़ा दिलचस्प है। उनको भी यह कहा जा रहा है कि क्या अपने अध्यक्ष का पद जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो किसी महिला को देने जा रहे हैं? क्या इस नैतिकता का पहल सबसे पहले आप करिएगा या प्रधानमंत्री करेंगे? अपनी कुर्सी का त्याग करके किसी महिला को कुर्सी सौंपने का हिम्मत दिखाएंगे? ये सब राजनीतिक गलियारों पर जो सोशल मीडिया पर एक अलग से जो चर्चाएं छिड़ी हुई है, इस बातों पर ज्यादा असर इसलिए नहीं होता कि वर्तमान की मौजूदा सरकार जिस संकट काल से गुजर रही है कि एक तो राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है और दूसरे तरफ विपक्ष एक साथ एकजुट खड़ा हो गया और लगातार अपने कामों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह से अभी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और लगातार सड़क से सदन तक जिस प्रहार का उपयोग कर रहे हैं और जिस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी जरूर परेशान नजर आती है। तो क्या जो विधेयक में जो नीति और नियत दोनों में खोट साफ नजर नहीं आ रही है? इस पर तो आपको निर्णय लेना है। लेकिन जो बातें सामने आई मैं आपको रखने का प्रयास जरूर किया। यदि सरकार का नियत साफ होती तो 2024 में संभव था कि वो हो जाता, क्योंकि याद कीजिए 2014 सरकार के पास, जो मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी जी के पास, हर समस्याओं का चुटकी में हल जरूर नजर आ रहा था और इस तरह से प्रचार किया गया कि सारी समस्याओं का हल चुटकी भर में कर सकते हैं। और कड़े फैसले लेने वाले जब इस फैसले को नहीं ले पाए कि 2024 में ही हम महिला के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेंगे, तो इससे क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे? यह सब अचानक तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमने इस बारे में बात आपसे की कि उनकी नीयत में और नीति जो बनी दोनों में खोट जरूर है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।